एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के अभी हम IUPAC नेम लिखना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये आपके हाइड्रो कार्बन्स कंपाउंड होते हैं जिनमें आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नोट करने लायक पॉइंट है। और इसका दोस्तों जो सफिक्स है वो आपका क्या यूज़ होता है, ANE यूज़ होता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोकार्बन यौगिक आपको दिखें और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, वो आपका एल्कन है। हाइड्रोकार्बन यौगिक का मतलब क्या है, जिसमें आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। ठीक, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा CH4, तो इसमें केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन है। इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक है और जिसको हमने किस में रखा है, अपना एल्केन में, यानी आपका ये एल्केन है। अब इसका जैसे नाम लिखना है तो आपको दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली इसका सफिक्स, दूसरी चीज़ यहाँ पे कार्बन के नंबर के अनुसार उसको IUPAC में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन को मैं, 2 को A, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये है जो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट याद करना पड़ेगा। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, मेथ। ठीक है, और ये आपका क्या है, एल्केन। एल्केन के लिए हम अपना सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ANE यूज़ करेंगे। तो ये आपका बराबर नाम क्या बन गया, इसको इसके पास लिखने से मेथेन। ओके, अब जैसे हम बात करें 2 कार्बन की, तो 1 2 कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, यानी उसकी कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है, यानी कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका देखो कितना बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड हो गया इसके साथ। अब पीछे कितने बचे हुए, 3 बॉन्ड बचे हुए। 3 बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ठीक इसी तरीके से ये 3 बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ पे क्या बन गया, ये CH3 बन गया और CH3। 2 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका एथ। इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ANE, नाम क्या बन गया, एथेन। ठीक है, एथ, इसके पीछे ANE जोड़ने से एथेन। देखिए हम 3 कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड। कितनी वैलेंसी होती है प्रत्येक कार्बन की, 4 वैलेंसी होती है। तो 1 2 3 4 इसकी पूरी हो गई। 1 2 3 4 इसकी भी होगी। 1 2 3 4 इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ये क्या बन गया आपका, CH3 बन गया, CH2 CH3। ठीक है, 3 कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं हम, प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ANE, नाम क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब हम 4 कार्बन की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन, प्रत्येक कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड। इसको कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। इसको कितना चाहिए, 2। इसको कितना, 2। इसको कितना, 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे है जो आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो ये मैं बता चुका हूँ कि आपको ऐसे काउंट करना है। 1 2 प्लस 2 कितना, 4। 1 2 2 हाइड्रोजन कितना, 4। 1 प्लस 3 कितना, 4। यानी टोटल कितने बॉन्ड बनने चाहिए, प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। 4 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे देखो
आपका ब्यूट कहते हैं। इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, ANE, तो नाम क्या बन गया, ब्यूटेन। आसान है। तो ये देखो इसी तरीके से जो आपका आगे लिखा जाएगा, 5 कार्बन का नाम क्या बनेगा, CH3 CH3। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह जो आपका CH2 यहाँ कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसके बीच में CH2 और इसके बाहर आप ऐसे करके 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, 5 कार्बन की बात करनी है, सॉरी, CH2 बीच में कितना आएगा, 3, और ये 2 साइड के कितने, 5 कार्बन। अब आपको किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे पूरा बना लो, 1 2 कितने, 5 कार्बन, सब के बीच क्या आपका सिंगल बॉन्ड। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे गिनती कर लो, ठीक है। अब उसको क्या लिख देंगे, CH2, इसको CH2, इसको CH2, इसको CH3, इसको CH3। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बीच में कितना CH2 आया हुआ है, 3 CH2 आया हुआ है। अब 5 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका पेंट। इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, यानी नाम क्या बन गया, पेंटेन। ओके, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये तो क्या है, आपके एल्केन के नाम कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं साइक्लो एल्केन की। साइक्लो एल्केन क्या होता है दोस्तों, साइक्लो एल्केन जैसे मैं आपको नाम बताऊं यहाँ पे, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, आपका चक्रीय एल्केन कहते हैं, ठीक है, चक्रीय। उसकी बात करते हैं। देखो चक्रीय संरचना कैसे बनेगी, देखो चक्रीय बनाने के लिए कम से कम आपको कितने चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन से कम आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं बनाऊँ यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, सब कार्बन को मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। क्या काम किया दोस्तों, मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन गया, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसका यह सिरा और यह सिरा क्या है, खुला है, इसकी कोई भी सिरा खुला हुआ नहीं है, यानी ये क्या है, एक सर्किल की तरह बन गया, यानी एक चक्कर बन गया, ठीक है, जिसमें सभी कार्बन क्या है, कनेक्टेड है। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो दूसरे कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखो ये कार्बन, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रत्येक कार्बन अन्य 2 कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे ये देखो इससे 1 से जुड़ा हुआ है और ये आपका केवल इस 1 से जुड़ा हुआ है। बीच के कार्बन क्या है, अन्य 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ऐसा है जो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको समझ गया होगा, देखिए स्ट्रक्चर में अंतर देख के समझ आ गया होगा कि इसमें ये खुले हैं जबकि इसमें पूरा ऐसे सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब ऐसे एक चक्कर के रूप में। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो एल्केन, यानी चक्रीय एल्केन कहते हैं। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो वही सेम काउंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या बन गया आपका, देखो CH2 CH2 CH2। इसमें दोस्तों हम अपना प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो, बाकी वो सेम ही रहेगा सब कुछ। क्या जोड़ देंगे, साइक्लो सब जोड़ देंगे। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, आपका प्रोप कहते हैं। और ये आपका क्या है, देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। एल्केन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स अपना ANE यूज़ करते हैं, यानी इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या बन गया, साइक्लो प्रोपेन। ओके, समझ आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको और है जो ये क्लियर होगा। जैसे मैं इसको दोस्तों कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ऐसे एक डब्बा बना दिया। तो यहाँ पे इस डब्बे का मतलब क्या है, इस डब्बे में आपको क्या दिखाई देगा,
उस बात को समझते हैं। देखो इस डब्बे में ये जो प्रत्येक पोजीशन है ना, ये आपके एक कार्बन को बताती है। यहाँ भी आपका क्या है, एक कार्बन है, यहाँ भी आपका एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन। ये एक लाइन खींची हुई है, मतलब क्या है, इनके बीच आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH2 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 और सबको क्या है, ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है एक चक्कर के रूप में। तो यहाँ पर हमें इसका नाम लिखना है। तो देखो ये क्या आपका एक चक्रीय है, एल्केन यानी साइक्लो एल्केन है, तो हम इसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्या, साइक्लो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, एन। तो नाम क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटेन। नाम क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटेन। अब देखें, हमें एक और बात करनी, एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं आपको वीडियो थोड़ा और खींच लेते हैं, जिससे सपोज करो आपको यहाँ पे कितने मिल गए, ऐसा संरचना मिल गया। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, इसमें पहले तो जोड़ेंगे आप साइक्लो पेंट कहते हैं। इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, एन। क्या नाम बन गया, साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन की बात कर लेते हैं, ये जैसे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं आप, किसी को दिक्कत हो ना ऐसे डायरेक्ट। 2 3 4 5 6, कितने, 6 कार्बन। 6 को क्या कहते हैं, साइक्लो। और सॉरी, ये चक्रीय है, इसको साइक्लो। 6 को क्या कहते हैं हम, यहाँ पे अपना ये लिख के रखो, हेक्स। और पीछे क्या जोड़ देंगे, एल्केन के लिए ANE। तो क्या बन गया, साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए आपको यहाँ पे सपोज करो 7 कार्बन मिल जाए। कितने कार्बन मिल जाए, 7। 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो तिकोना बनेगा, ठीक है, ये क्या बताएगा, एक कार्बन को बताएगा। ये जो तिकोना बनेगा, ये प्रत्येक क्या बताएगा, एक कार्बन को बताएगा। अब देखिए चक्रीय है, तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, साइक्लो शब्द जोड़ेंगे। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, एन। तो नाम क्या बन गया, साइक्लो हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से है जो आप क्या करते हैं दोस्तों, अपना एल्केन का नाम लिखते हैं, किसके, चक्रीय और यानी साइक्लो एल्केन एंड आपका नॉर्मल एल्केन का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको एल्केन के नाम पसंद आए हैं, समझ आया है। तो नीचे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।